मुझे YouTube स्टार्ट हुए कोई रफली 2.5 साल का अरसा हो चुका है और इस 2.5 साल के अरसे में मैंने तकरीबन कोई 500 से ज़्यादा चैनल चेक कर लिए हैं। उन चैनल्स को चेक करने के बाद मैंने ये चीज़ें सीखी कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हर छोटा यूट्यूबर कर रहा है, जिसकी वजह से उनका अच्छा कंटेंट भी प्रमोट नहीं होता, उनकी चैनल की रीच खराब होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जिनमें से अगर आप कोई एक गलती भी अपने चैनल पे कर रहे हैं तो यकीन करें अगर आप सालों भी लगा लेंगे आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। जितना मर्जी आप अच्छा कंटेंट दे लेंगे आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपके जहन में ये चीज़ चल रही है कि हमने हर हरबा यूज़ कर लिया है, हर तरीका यूज़ कर लिया है, हर ट्रिक यूज़ कर ली है, कंटेंट भी अच्छा कर लिया है, बट कि हमारा चैनल स्टिल जीरो पे है, तो इसकी एक वजह यही है कि आप इन्हीं में से कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर की मिस गाइडेंस की वजह से, और इसके अलावा हो सकता है कि आपको ना पता हो, जिसकी वजह से आप ये गलतियां कर रहे हैं और अपना चैनल खुद ही तबाह कर रहे हैं, मतलब कि अपने चैनल की रीच खुद ही खराब कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाह रहे हैं, अपने चैनल को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देख के इसको फॉलो करेंगे, मतलब कि जो मिस्टेक मैं आपको बताने वाली हूँ उनको आने वाले दिनों में आपने नहीं करना, इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो करेगा। तो बढ़ते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट अच्छी वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मेरे नए व्यूवर्स के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए। बाकी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी जल्द से जल्द ग्रो करे, आपके चैनल्स भी बूस्ट करें, आपकी भी फर्स्ट अर्निंग आए और आप खुश होकर वीडियो शेयर करेंगे हमारी फर्स्ट अर्निंग आ गई है। बाकी बढ़ते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। बात करें जी सबसे पहले वाली मिस्टेक की, जो कि आप लाजमी से कर रहे होने हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी है साथ साथ कि हम कौन सी मिस्टेक स्टिल कर रहे हैं। पहले नंबर पे आप जैसे ही यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आपको अक्सर यूट्यूबर मिस गाइड करते हैं कि अपनी वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर करो, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में लगाओ, आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपका चैनल चंद दिनों में मोनेटाइज हो जाएगा। आप बस उनकी बात को सुनते हैं, उसके बाद जैसे ही आप चैनल बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, फौरन से जाते हैं फेसबुक पे, वहाँ पे ग्रुप आपने ज्वाइन किए होते हैं, व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, वहाँ पे आप अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं। हालांकि ये एक ऐसी मिस्टेक है जैसा कि आप अपने हाथों से अपनी ही खुदकशी कर रहे हैं, मतलब अपने चैनल को खुद ही तबाह कर रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यूअर के साथ अपनी वीडियो शेयर करते हैं जिनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका चैनल बजाय कि बूस्ट पकड़े, आपका चैनल होगा डेड, क्योंकि यूट्यूब ने ये देखना है कि आपने अपनी वीडियो कितने लोगों के साथ शेयर की है, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, कितने लोगों ने उसको पूरा वॉच किया है। अगर मेजोरिटी ऐसी है जिसने क्लिक ही नहीं किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वीडियो को रास्ते में छोड़ दिया है, तो YouTube आपकी वीडियो को मजीद लोगों तक सुजेस्ट नहीं करेगा, मजीद लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद आप अच्छी से अच्छी वीडियो भी अपलोड कर लें, फिर भी आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, आपका चैनल हो जाएगा डेड। उसके बाद आप कहेंगे हमने हर बार इस्तेमाल कर लिया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो लिहाजा अगर आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी मेरी वीडियो देखेगी, शौक से देखेगी, उसके साथ लाजमी से शेयर करें। जिसका आपको नहीं पता उसके साथ अपनी वीडियो कभी भी शेयर ना करें। सेकंड चीज, जो सेकंड मिस्टेक मैंने मोस्ट कॉमन देखी है अक्सर यूट्यूबर की मिस गाइडेंस की वजह से, कि आप अपनी वीडियोस को खुद वॉच करें, अपनी वीडियोस को डिफरेंट टैब्स में प्ले करके छोड़ दें, आपका वॉच टाइम इंक्रीज करेगा। यूट्यूब क्या पागल है, इतनी ऑडियंस है यूट्यूब पे, बट ये कि वो फिर भी आपका वॉच टाइम डिटेक्ट कर लेता है कि ये सही तरीके से आया है, गलत तरीके से आया है, फौरन से आपका जो वॉच टाइम है उसको लॉस कर देता है, मतलब कि आपका वॉच टाइम कम हो जाता है। जिसकी वजह से आप अक्सर कमेंट सेक्शन में आकर पूछ भी रहे होते हैं कि हमारा वॉच टाइम कम क्यों हो रहा है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप अपनी वीडियोस को बार बार देख रहे हैं, सेम वाईफाई से देख रहे हैं, सेम मोबाइल से देख रहे हैं और बहुत दफा देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप 5-6 दफा अपनी वीडियो को वॉच कर लेते हैं, उसका आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा होगा। आप अगर डिफरेंट मोबाइल से, डिफरेंट वाईफाई से अपनी वीडियो को 5 से 6 दफा देखते हैं, आपकी वीडियो पूरी देखी जाती है, आपके चैनल को बूस्ट मिलता है, आपको फायदा होगा, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में गाइड किया है। बट ये कि अगर आप सेम मोबाइल, सेम वाईफाई से 5-6 दफा देख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत फायदा लाजमी होगा। अगर आप यही सोच के काम 50 दफा कर रहे हैं, 100 दफा कर रहे हैं, या फिर प्ले करके सो जाते हैं, तो फिर आपका चैनल डेड ही हो जाएगा, आप खुद सो जाएंगे और आपका चैनल भी साथ ही सो जाएगा। तो लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी।
थर्ड नंबर पे जो मैंने मोस्ट कॉमन चीज़ देखी है, छोटे यूट्यूबर का जस्ट एक ही टारगेट होता है कि हमारे किसी तरह से 1000 सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए। वो अपने कंटेंट पे फोकस नहीं करते। कंटेंट में जो सबसे मेन पार्ट आता है वो आता है थंबनेल, और उसके बाद टाइटल, उसके बाद वीडियो की क्वालिटी। मेरे पास इतने ज़्यादा चैनल आए हैं, मैंने देखा है कि तकरीबन मेजोरिटी मोर देन 98% ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर कंटेंट अच्छा नहीं है, बट ये कि कह रहे होते हैं कि बहन प्लीज़ हमारे 1K सब्सक्राइबर करवा दो, इतना वॉच टाइम करवा दो, हमारा चैनल मोनेटाइज कर दो। क्या बहन अगर आपका ये सब्सक्राइबर वॉच टाइम वाला टारगेट पूरा कर देगी आपको अर्निंग होगी? बिल्कुल भी नहीं, आपको अर्निंग नहीं होगी। जब तक आप अपना कंटेंट अच्छा नहीं करेंगे आपको अर्निंग नहीं होने वाली। तो लिहाजा आप अपने कंटेंट पे फोकस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने थंबनेल को अच्छा करें। इस हवाले से मैंने वीडियो दी हुई है कि थंबनेल अच्छे कैसे बनते हैं। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स से सब्सक्राइबर वॉच टाइम करना चाह रहे हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस वॉच करके फॉलो करके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम तो कर लेंगे, चैनल मोनेटाइज कर लेंगे, बट ये कि हमारा मेन टारगेट है अर्निंग का। जब अर्निंग ही नहीं होगी तो ऐसे सब्सक्राइबर वॉच टाइम का कोई भी फायदा नहीं होगा। मतलब ये कि आपने उन वीडियोस को फॉलो करना है, साथ साथ अपने कंटेंट पे फोकस करना है ताकि आपको फायदा हो सके, आपका चैनल ग्रो कर सके, बूस्ट कर सके। उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो कि मैंने देखा है अक्सर यूट्यूबर करते हैं और अभी तक आप भी कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमारा चैनल किस कैटेगरी में आ रहा है। चैनल आपका टैग के हवाले से है, कैटेगरी आपने कोई और चूज की हुई है, इसके अलावा रहे आप पाकिस्तान में रहे हैं, किसी और कंट्री को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये भी एक मेन वजह है जिसकी वजह से आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती और ना ही आपकी वीडियोस देखी जाती हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे रहे होते हैं हमें आके कि फलाना यूट्यूबर देखो, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, उसका चैनल ग्रो कर गया है, उसकी खुशकिस्मती है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये खुशकिस्मती नहीं बल्कि उसकी अक्लमंदी है, उसकी जहानत है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है। उसके बाद जो लास्ट वाली मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि हम कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते, हम हार्ड वर्क नहीं करते। जस्ट ये देख के दूसरे यूट्यूबर इतना ग्रो कर रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, इतने व्यूज आ रहे हैं, हम चैनल बना लेते हैं। हमारा ख्वाब ये होता है जी हम इधर से चैनल बनाएं, इधर से हमारी फर्स्ट अर्निंग आ जाए, बट ये कि कंसिस्टेंसी से काम नहीं करना, डेली बेस पे सेम टाइम पे वीडियोस अपलोड नहीं करनी। कभी एक दिन वीडियो अपलोड कर ली, कभी महीने बाद हम भूल गए, महीना याद ही ना आया, चैनल महीने बाद याद आया तो अच्छा मैंने इस पे काम भी करना था, फिर वीडियो अपलोड कर दी। तो ऐसे काम नहीं चलता। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको सब्र से मेहनत से काम करना हो। अगर आप वाकई ही यूट्यूब से अर्निंग करना चाह रहे हैं तो मैं आपको लास्ट पे एक टिप दूंगी, आप मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी के साथ अपने कंटेंट को इंप्रूव करते रहें, डेली बेसिस पे काम करते रहें, सब्र के साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप ऐसे ही समझे जैसे हमने कोई कमेटी डाली है और कमेटी में सबसे लास्ट वाला नंबर आपका है, बट ये कि जैसे ही कमेटी निकलेगी आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाएगी, आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा। बाकी अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको इस चीज़ का ट्रस्ट होना चाहिए कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ज़ाया नहीं जाने वाली। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, अपने चैनल केटी टेक्निकल ट्रिक का भी ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।